एपिसोड की शुरुआत कियान द्वारा खुद को कमरे में बंद करने से होती है। वह रजत की बात सुनने से इनकार कर देता है। आशिका रजत से जाने के लिए कहती है। इस बीच तारा और रिद्धि नोटिस करती हैं कि साई परेशान लग रही है और उससे पूछती हैं कि क्या गड़बड़ है। साई बताती है कि रजत के व्यवहार से सावी परेशान है। तारा सुझाव देती है कि साई रजत से कहे कि वह सावी को कुछ उपहार दे ताकि वह उससे सुलह कर सके। साई सहमत हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। रजत दोषी महसूस करते हुए कियान की तस्वीर देखता है और अपने व्यवहार पर विचार करता है। तभी साई रजत से सवी को रुलाने के लिए कहती है, उससे माफी मांगने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि सवी की माँ उसे आशिका की माँ की तरह छोड़ दे। रजत उसे विश्वास दिलाता है कि सवी उससे प्यार करता है और उसे नहीं छोड़ेगा। सवी फिर पूछती है कि क्या वह सवी से प्यार करता है और रजत सहमत हो जाता है। सवी उसे चीजों को ठीक करने के लिए सवी को कुछ उपहार देने के लिए कहता है। शुरू में रजत मना कर देता है, लेकिन सवी उसे धमकी देती है कि जब तक वह उसकी मांग पूरी नहीं करता वह उससे बात नहीं करेगी। अनिच्छा से रजत सवी के लिए एक उपहार खरीदने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में भाग्यश्री तारा से कियान के बारे में पूछती है और तारा जवाब देती है कि आशिका कियान को परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही है। भाग्यश्री सोचती है कि आशिका ऐसा क्यों करेगी। रिद्धि भाग्यश्री को दिलासा देने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि उनके पास अभी भी सई है। हालांकि भाग्यश्री अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है कि सई अपनी शादी के बाद चली जाएगी, जबकि कियान परिवार का वारिस है जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। फिर वह कठोर टिप्पणी करती है कि दूसरी ओर सावी एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती ताकि उन्हें वारिस मिल सके। ये सुनकर सावी गलती से अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल गिरा देती है। भाग्यश्री, तारा और रिद्धि उसे देख लेते हैं। भाग्यश्री सावी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सावी स्पष्ट रूप से आहत होकर चला जाता है। भाग्यश्री को अनजाने में सावी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पछतावा होता है। अपने कमरे में सावी गर्भवती होने की अपनी असमर्थता के बारे में सोचकर टूट जाती है। साई उसे रोता हुआ पाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सावी यह कहकर टाल देती है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। इस बीच रजत सावी के लिए एक उपहार मंगवाता है। अगले दिन तारा अपनी बेटी को सुला देती है और फिर जिगर से पूछती है कि वह परेशान क्यों दिख रहा है। जिगर उसे बताता है कि तापसी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। रजत अंदर आता है और जिगर को कुछ पैसे देता है, उसे मामला सुलझाने की सलाह देता है। सावी ये सब सुनती है, सुझाव देती है कि जिगर तापसी की मांगों को मानने के बजाय उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराए, क्योंकि अब उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। रजत उससे सहमत होता है। हालांकि जिगर जोर देकर कहता है कि पुरुषों को हमेशा अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिलता है। सावी खुद तापसी से बात करने की पेशकश करती है, लेकिन जिगर उसे हतोत्साहित करता है, चेतावनी देते हुए कि अगर तापसी को रजत के बारे में पता चला तो वह और भी अधिक पैसे की मांग करेगी। रजत जिगर को वही करने के लिए कहता है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। जिगर रजत को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही पैसे चुका देगा। बदले में रजत कहता है कि वह तारा की खुशी के लिए कुछ भी करेगा और जिगर से उसे खुश रखने के लिए कहता है। जिगर सहमत हो जाता है। लकी डांडिया पास घर लाता है और रिद्धि पास लेकर उसे चिढ़ाती है। इसके बाद भाग्यश्री सावी को परिवार के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। सावी इतने सारे भोजन की आवश्यकता पर सवाल उठाता है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हैं। भाग्यश्री बताती है कि उपवास अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए होता है और लोग उपवास के दौरान अधिक खाते हैं। रजत घर आता है और भाग्यश्री पूछती है कि क्या वह कुछ भूल गया है। सई उत्साह से पूछती है कि क्या वह उपहार लाया है। ड्राइवर उपहार सोफे पर रखता है और परिवार के सदस्य उत्सुकता से पूछते हैं कि क्या यह उनके लिए है। रजत ने खुलासा किया कि यह सावी के लिए है। हैरान होकर सावी पूछती है कि उसने उसके लिए उपहार क्यों खरीदा। सई बताती है कि यह एक माफी उपहार है और उसने उसे यह विचार दिया। वह फिर रजत को व्यक्तिगत रूप से सावी को उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करती है। साई ने आग्रह किया कि सावी उपहार खोले और जब वह खोलती है तो उसे एक बोर्ड मिलता है। परिवार के सदस्य रजत को चिढ़ाते हैं, पूछते हैं कि वह उपहार के रूप में बोर्ड क्यों देगा। रजत बताते हैं कि उन्हें लगा कि यह उपयोगी होगा। सावी खुश होकर कहती है कि उसके पास पहले से ही स्कूल में एक बोर्ड है। रजत ने सुझाव दिया कि वह घर पर इसका उपयोग करे। सावी
चिढ़ाने के बावजूद साई रजत को आश्वस्त करती है कि यह एक विचारशील उपहार है और रजत और सावी को हाथ मिलाने और साई की खातिर शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे ऐसा करते हैं और साई खुश होती है। बाद में सावी रजत को धन्यवाद देती है। वह ये कहते हुए इसे खारिज कर देता है कि उसने जो कुछ भी किया वह साई की खुशी के लिए था। सावी जवाब देती है कि उसका धन्यवाद इसी कारण से था। फिर वह सुझाव देती है कि वे साई को खुश रखने के लिए उसके सामने एक खुश जोड़े होने का नाटक करें। रजत इस विचार को खारिज कर देता है और साथ खेलने से इनकार कर देता है। सावी उस पर साई की खुशी की परवाह नहीं करने का आरोप लगाती है। रजत जवाब देता है कि उसे परवाह है और उसे उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, ऑफिस जाने से पहले। इस बीच जिगर तापसी से मिलता है और उसे पैसे देता है, उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तापसी पूरी रकम मांगती है, उसे याद दिलाती है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की और शिकायत दर्ज करने की धमकी देती है। जिगर उसे चेतावनी देता है कि उसे जो मिल रहा है उसे ले लो, क्योंकि वह उसका कुछ नहीं कर सकती। तापसी उसे कोसती है लेकिन पैसे लेकर चली जाती है। इसके बाद जिगर रजत से और पैसे ऐंठने के बारे में सोचता है। बाद में कियान रजत को फोन करता है और उसे सावी के साथ मिलने आने के लिए कहता है। प्रीकैप, रजत एक बहस के बाद सावी से आई लव यू कहता है और उसे गले लगाता है, जिससे आशिका चौंक जाती है जो ये दृश्य देखती है।